Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Class 7 NCERT Mathematics में आज का टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। As you know, चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग होता क्या है, आज हम पहले इस पर बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर इंट्रोडक्शन वीडियो है विद एक्सरसाइज 3.1। डेटा हैंडलिंग होता क्या है, इससे जानने से पहले हम ये पता करेंगे डेटा क्या होता है। तो डेटा हैंडलिंग चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है डेटा हैंडलिंग। डेटा मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। मीन्स जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स का हमें हमारे पास या फिर टीचर्स के पास आपके स्कूल में रिकॉर्ड्स में आपका नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स नेम, ये सब आपकी क्या है इंफॉर्मेशन। मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है उसे कहते हैं हम डेटा। उसे एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करके रखना। मीन जैसे क्लास 7 ए का, बी का, सी का, या सभी सेक्शन का या 8 क्लास सभी क्लासेस से डाटा कलेक्ट किया है ऑफिस में। अब उसको अगर हम ऐसे ही कहीं भी कलेक्ट करके रखते रहे और रैंडमली किसी बच्चे की अगर हमें नीड हुई, अचानक से किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन की, अगर हमने तो अच्छी तरह रखा नहीं है, इधर उधर सब जगह कहीं कोई किसी का कहीं सेव किया, किसी का कहीं सेव कर दिया, तो हमें ढूंढने में उसको प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्लास के सभी बच्चों के इंफॉर्मेशन एक जगह फोल्डर बना के सेव किया जाता है, एक जगह फाइल बना के सेव किया जाता है। तो उसके बाद अदर क्लास के अदर जगह। इस प्रोसेस को यानी कि इस तरीके के साथ में किसी डेटा को कलेक्ट करके रखना कहलाता है हमारा हैंडलिंग। मीन्स इस डेटा को प्रॉपर तरीके से किसी फाइल या फोल्डर में कलेक्ट करके रखना कहलाता है डेटा हैंडलिंग। इसके लिए घरेलू एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आपसे क्या कि मैथमेटिक्स साइंस एसएसटी में स्पेसिफिक एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली नहीं समझे, केवल थ्योरिकल बेस समझे, तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा, इससे पढ़ने का फायदा भी नहीं होगा। इसलिए हमें इसको प्रैक्टिकल बेस से समझना होता है। ठीक है, ज्यादा बेटर रहता है। भाई इससे पढ़ाई हमारे किस काम की, अगर हम कोई डेली लाइफ में यूज नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में डेटा हैंडलिंग का हम घर में कैसे यूज कर सकते हैं। आपके पास हर तरह के कपड़े हैं, ठीक है, घर में पहनने के लिए कपड़े सबके लिए अलग होते हैं। ठीक है, नाइट नॉर्मल जनरली पहनने के लिए, नाइट में पहनने के लिए अलग, पार्टीज के लिए अलग, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म अलग, ठीक है, और फिर शादी में जाने के लिए अलग, नानी घर जाने के लिए अलग, और तो फिर फ्रेंड्स के यहाँ जाने के लिए अलग। हर तरह के लिए सभी जगह के लिए अलग अलग तरह के ड्रेसेस चलते हैं, अलग तरह के कपड़े मतलब यूनिफॉर्म्स होती हैं। तो वो सब हमारे पास है। हमने क्या वो सारे जो यूनिफॉर्म है, ड्रेसेस, सबका नाम हमने अलग अलग दे रखा है, ये हमारे इस जगह के लिए, ये वहां के लिए, वो सब क्या हमारा डेटा। अब अगर हम सारे कपड़े मिक्स करके रख दें, ठीक है, सारे कपड़े मिक्स करके रख दें और हमें अच्छा रैंडमली कहीं जाना पड़े, कोई एग्जाम है या नानी घर जाना है या किसी फंक्शन में जाना है, और हमें फंक्शन के लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट करनी है जो कि फंक्शन वाले ड्रेसेस में है, अब वो लेके हमने सारे मिक्स कर रखें, तो हमें क्या होगा, लेट हो जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर कपड़े को तय बना के आयरन करके अच्छे से अलग अलग जगह पर हम अलमीरा में अगर तरीके के साथ में रखें तो हमें कभी भी लेट नहीं होगा, टाइमिंग की सेविंग होती है। उसको तरीके के साथ रखने को कहते हैं हम हैंडलिंग। ठीक है, अब ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर डेटा हैंडलिंग में हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, 3 से 4 मेथड आपको सीखने को मिलेंगे। अब इस एक्सरसाइज में आपका 2 पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले आता है, यूज होगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसके लिए पहले हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है। ठीक है, इसको हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये है क्या चीज, है किस बोला का नाम, उस पर देखेंगे अभी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें सबसे पहले ये बात समझ में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन है क्या, मीन्स जो भी हमें डेटा दिया है उन सभी को प्लस करना है। जैसे एग्जांपल के लिए तो हम मान लेते हैं आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट की जो मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, किसी के 15 मार्क्स का टेस्ट था, किसी के 15 आए, किसी के 14, किसी के 13, किसी के 12, किसी के 11, किसी के 5, किसी के 9, किसी के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक किसी के 7, किसी के 12।
3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, किसी के 15 14 समथिंग। अब ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास मैथमेटिक्स के टेस्ट का 15 में से, ये हो गया हमारा डेटा। अब इसको ये कह रहे हैं इसका मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू का मतलब इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज मार्क्स कितने आए होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये डेटा का सबका सम करेंगे और डिवाइड किससे करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बच्चों का डेटा है ये 10 स्टूडेंट्स का, सबको प्लस 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा मीन। अब बात आती है रेंज की, ठीक है। अभी हम पहले टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर एक ही पॉइंट बताइए इस एक्सरसाइज के लिए, पहले हमने बता दिया डेटा क्या होता है, डेटा उसका हैंडलिंग क्या होता है, मिलाकर डेटा हैंडलिंग क्या होता है। अब बात है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन या एवरेज क्या होता है, ठीक है। सबको प्लस करो, जितने भी नंबर है सबको प्लस कर दो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। जैसे 10 के 10 नंबर को हम प्लस करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है इसमें रेंज, रेंज की वैल्यू बहुत बड़ी है क्योंकि ये भी जनरल राइट से रिलेट करता है। रेंज क्या होता है, जैसे आप किसी मार्केट में गए, ठीक है, मान लिया मेरे को मोबाइल परचेज करना है। अब मोबाइल परचेज करना है, मैं मोबाइल शॉप पर गया, मोबाइल शॉप पर पहुंचने के बाद शॉपकीपर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है मेरे लिए, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा जब मैं उससे ये कहूंगा मोबाइल चाहिए, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा, भैया किस रेंज में चाहिए, ठीक है। ये जींस खरीदने जाएंगे, ट्राउजर खरीदने जाएंगे, कपड़ा खरीदने जाएंगे, कुछ भी खरीदने जाएंगे, तो शॉपकीपर का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होता है क्या, कि आपकी रेंज क्या है, किस रेंज में चाहिए आपको। उस रेंज का मतलब क्या होता है, उस रेंज का मतलब यह है आप महंगे से महंगा कितना खरीद सकते हो और सस्ते से सस्ता कितना खरीदोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझ में आ रहा है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट क्वांटिटी या माइनस लोएस्ट क्वांटिटी, क्योंकि इसीलिए बीच में खरीदोगे आप। कि जैसे वो मैं मोबाइल शॉप पर गया, मैंने उनको बताया मेरी जेब में 15,000 रुपीज है भैया, यानी कि मेरी रेंज क्या है 15,000 तक स्टार्टिंग, मतलब लास्ट, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ महंगे से महंगा, चलो आपने बता दिया, कम से कम कितने का दिखा दें लोएस्ट क्वांटिटी में, तो वो भी है होगा, क्यों, क्योंकि मुझे इससे घटिया भी नहीं चाहिए, 6,000 से नीचे करना चाहिए, क्योंकि उससे वो क्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है, वो चीज सिस्टम नहीं, मतलब ठीक ठाक नहीं रहेगा यार। हाँ, तो वो मेरे को 6,000 से 15,000 के बीच का दिखाएगा, सीधा 15 पे भी नहीं जाएगा वो और 6 से नीचे नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा 15,000 माइनस 6,000, ये होगी मेरी रेंज, यानी कि 9,000 तक का दिखाएगा स्टार्टिंग में, 9 से स्टार्ट करेगा, 6 से भी स्टार्ट नहीं, एकदम लो पे भी नहीं जाएगा वो और एकदम 15 पे भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अभी आप ये चीज क्लियर हो गई है, तो एक मिनट आप इस चीज को देखो, फिर से क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा 3.1 का, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब मुझे आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं पता, ठीक है, और ना ही हाइट पता है, तो इसमें जनरली हम लेट कर लेंगे। अच्छा मान लिया मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट क्या लिख दूं, फिर कोई बच्चे कहेगा हमारे स्कूल के क्लास के लिखना चाहिए था, कोई कहेगा हमारे स्कूल क्लास को लिखना चाहिए, इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं। ये अलजेब्रा का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, क्या, जो भी है लेट कर लो, लेट 10 स्टूडेंट्स और उनकी हाइट, यहां लिख लिया हमने स्टूडेंट्स और यहां पर उनकी हाइट, ठीक है, लाइट लिख लिया हमने। एक स्टूडेंट हमारे पास ए है जिसकी हाइट मान ली हमने 100 सेंटीमीटर, बी 90 सेंटीमीटर, यूनिट लिख लेंगे, ठीक है, वरना पता नहीं चलेगा कि हाइट किस में है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। कोई बच्चा ये भी समझ सकता है कि किलोमीटर में भी हो सकती है, जबकि ये बात हम प्रीवियस क्लासेस से जानते हैं क्या, कि किलोमीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस, नॉट अ हाइट। हाँ, सी वाला हमने मान लिया 80, ऐसे हाइट कम थोड़ा करते रहेंगे, हम बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। डी वाले की 115, ई वाले की 120, एफ 130, जी
70, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर हमारी होगा 60 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे? ए वाले की हाइट मतलब ए से जे तक, यानी कि हमने 10 स्टूडेंट की हाइट लेट कर ली है। क्वेश्चन क्या है? रेंज, और रेंज का अभी हमने जस्ट अभी फॉर्मूला बताया आपको। रेंज इक्वल टू क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है? सबसे ज्यादा हाइट कौन सी है? या हम देख सकते हैं 135 नहीं 140, 140 सेंटीमीटर की हाईएस्ट हाइट हो गई। लोएस्ट कितनी है? 90 80 70 60 मींस इसका रेंज यानी कि इसके बीच का यानी इसका हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं कंफ्यूजन है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस एनी टाइम विद अस बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स जानते हैं आप लोग, वीडियो को नीचे होता है, और चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 hours till land for all of you. Okay, you can note down this. After we will discuss question number 2 also. हाँ बेटा, you have noted down the question number first. Now we can discuss about question number 2. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको सभी क्लियर हो गया कि करना ही क्या था? 10 स्टूडेंट की हाइट लेट करनी थी, क्योंकि गिवन नहीं थी, मजबूरी थी। गिवन होती तो बहुत और भी इजी था, ठीक है। उसके बाद रेंज निकालना है। रेंज क्या था? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। ये मार्क्स गिवन है। स्टूडेंट क्लास असेसमेंट, क्लास में टेस्ट जो होता है क्लास टेस्ट, उसमें मार्क्स दिए गए स्टूडेंट के, और एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, स्टूडेंट की मार्क्स होंगे, जनरल बात है। तो इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म मीन्स यहाँ पर टेबल में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मार्क्स। भाई मार्क्स की बात करें, मार्क्स से लिख देते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो क्लास 6 से भी हम पढ़ के आ रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज टैली मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी। आई थिंक फिफ्थ में ही पढ़ा था, है ना? मार्क्स तो सबसे छोटा कम मार्क्स कितना है? 1, और हाईएस्ट कितना है? 9। कहीं पर 10 दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से 1 कितनी बार है? 1 ओनली 1 बार है। तो टेली मार्क्स एक सिंबल आ गया, 1 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी हम मार्क्स या जो भी डेटा ले रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे रिपीटेड कितना हो रहा है? 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? ध्यान से देखेंगे। एक ही, अरे टेली मार्क्स की बदल क्या होता है? एक है तो यहाँ पे 1 आएंगे, ठीक है। ये 1 नहीं है, ये 1 सिंबल है, ठीक है। कंप्यूटर में मैथमेटिक्स में हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं। अगर इसको हम कंप्यूटर में मार्क करते तो हमारे यहाँ पर तो हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते। मैथमेटिकली कम यूज होता है, ये बात हम कंप्यूटर में जानते हैं। मैथ से कंप्यूटर पर नहीं जा रहे, वरना हमारे सारे मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं क्या कि अगर एक टॉपिक पे आ जाए सब्जेक्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अभी हमें अगर साइंस सेक्शन कन्वर्ट है तो कहाँ पहुंचेंगे? एसएसटी पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 पर। 2 कितनी बार रिपीटेड है? 1 2 ओनली 2 बार। तो यहाँ पर 2 सिंबल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। अब 3 के चेक करना है। 3 कितनी बार है? 1 ओनली 1 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, सही है। 4 देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर लिख देंगे हम 3। इसके बाद आ जाओ 5 पर। 5 1 2 3 4 5 5 5 बार। इसका थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें 1 2 3 4 4 तक हम कायदे से ड्रॉ करेंगे।
लेकिन 5 के लिए 5 लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। 5 के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको कट कर दो। इसका मतलब क्या है, 5 का एक साइड बंडल बन गया। 5 के बंडल बनते हैं। अगर 6 की बात आएगी तब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 5 ही होगा, 5 और 1 6, 7 होते, 8 होते, 9 होते, काम चल जाता है। फिर टाइम के लिए इसको फिर कट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास क्या है, 5 ओनली। अब बात करते हैं 6 के लिए। 6 कितनी बार रिपीटेड है, 1 2 3 4। ये हमारे लिए इजी है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ 7 1 2, 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 सिंबल, यहाँ पर 2 लिख दिया। 8 8 कितने टाइम्स है, 1 ओनली 1 है। ठीक है, 1 ना, ठीक है, 1 वाला बना देते हैं मैथमेटिकल। 9, अच्छा एक मिनट, हमें 10 कैसे लिख दिया, 10 तो था ही नहीं। 9 कितनी बार है, 1 टाइम्स, तो यहाँ पर लिख दिया मैं 1। दिस इज अ टेबुलर फॉर्म, यानी टेलीमैक्स टेबल बनाना है। यहाँ पर आ गया मैं टेबुलर फॉर्म। ये चीज क्लियर हो गई, कहीं कोई कंफ्यूजन है, जैसे एज यू नो दैट यू कैन आस्क एनी टाइम बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। अब इसके बाद चले, हमारे पास टेबल तैयार हो गई। अब ये क्या पूछना चाह रहा है आपके एनसीईआरटी में, क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज द हाईएस्ट। सबसे बड़ा नंबर कितना है, हाईएस्ट नंबर हमारा कितना है, 9। ठीक है, लिख देंगे इसका फर्स्ट पॉइंट वाले में 9 इज द हाईएस्ट मार्क्स। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कितने आए बच्चों के, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले, कहने का मतलब ये है हाईएस्ट मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले। इसके बाद ये पूछा है विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं, लोएस्ट मार्क्स, कम से कम जो मार्क्स आया वो कितना आया है, 1। लिख देंगे 1 इज द लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या करें आपसे, व्हाट इज द रेंज। आ गई भाई बात, रेंज इसलिए बता देते पहले, रेंज क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए माइनस लोएस्ट, मतलब मार्क्स इसी के बीच में रहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 9 मार्क्स आए और कम से कम 1। इसके बाद है जो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, इसका मीन कितना होगा। मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया दिया था क्या, सम ऑफ ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल में 4 + 6 + 7 प्लस 5 + 3 + 5 4 + 5 + 2 + 6 + 2, 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला लिखा है उससे पर क्लियर नहीं हुआ इतने अच्छे से जितना अब क्लियर हो गया। ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तब अच्छा समझ में आता है, तभी ज्यादा क्लियर होता है। 4 और 6 10 और 7 17 और 5 22 3 25 25 5 50 30 30 30 और 4 34 34 और 5 39 41 47 49 54 55 55 और 9 64 70 75 83
87, 93 और 100 अपॉन में 20। ठीक है यार, 20 के टेबल में 100 कौन सा नंबर पर आता है? 5 बार। अगर 20 का टेबल नहीं आता छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है, 0 से 0 कट कर दो और 2 का तो आता होगा। ठीक है, 2 5 जा 10, ये आ गया हमारा मेन 5। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है छोड़ना नहीं है। ठीक है, यू कैन आस्क एनी टाइम। अब पहले इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो। ओके, हाँ बेटा, you have not done the question number 2. Now we can discuss about question number 3. Find the mean of first 5 whole number. इससे easy question पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं देना, बहुत ही ज्यादा easy question है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब कुछ गिवन है, कुछ गिवन भी नहीं है। मोस्टली बच्चों को क्या लगता है कि डिजिट अगर हमें गिवन होंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले के लिए है, यानी कि जिन्होंने अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं की है उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ध्यान से ये बात समझनी होती है, क्लास 2 से ही हमें अच्छे से पढ़ना होता है। फर्स्ट से चलो एंजॉय कर सकते हैं, और 3 से तो बिल्कुल सीरियस हो जाना होता है। क्लास 6 में और 7 के फर्स्ट चैप्टर में ये बात हमें समझाई गई है, होल नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छे से बात की है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। अब सभी का तो रिपीटेशन इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, आप ही लॉस होगा तो वीडियो टॉपिक से हट जाएगी और लंबी चली जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे केवल बात कर लेते हैं होल नंबर पर। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर। तो पहले हम फर्स्ट 5 होल नंबर लिखेंगे। फर्स्ट 5 होल नंबर, और स्टार्टिंग से कह रहे हैं, स्टार्टिंग से कौन सा नंबर से स्टार्ट होता है हमारे होल नंबर? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी मांगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसका मीन मांग रहे हैं। मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद है भाई? आपको याद है? नहीं है, हमें याद हो चुका है। अब क्वेश्चन करते करते आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मींस 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन नंबर कितने हैं? क्वेश्चन में भी लिखा है इतनी सी बात, तो 5। अब इन सबको प्लस करो जल्दी से। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 0 100, 10 + 0 यानी कि 10 ही रहेगा, अपॉन 5। 5 के टेबल 10 आता है कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। इसीलिए कहा जाता है एटलीस्ट 19 तक टेबल याद सभी को होने चाहिए। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन नहीं भी होता है। You can note down this. After we will discuss question number 4 also. हाँ बेटा, you have noted down the question number 3. Now we can discuss about question number 4. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अभी तक जो कहानी हमारी चलती जा रही है उसी को आगे प्रोसीड करना है। ये क्या कह रहा है? A cricketer scored the following runs in 8 innings. 8 इनिंग में क्रिकेटर, एक क्रिकेटर मतलब वही क्रिकेट जो खेलने वाले होते हैं उनका स्कोर है। उन्होंने 8 इनिंग खेली है, तो सभी में कितनी? फर्स्ट में एक में 58, एक में 76, एक में 40 एंड सो ऑन 100 तक की कहानी दी है। मीन पूछ रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इन सबका प्लस करना है और टोटल जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देना है। हाँ भाई, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 लिखना तो पड़ेगा।
जीरो प्लस 5 तो निकल रहा है प्लस 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, वैसे तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं लेकिन इसमें गिवन भी है क्वेश्चन में कितना है 8। अब इन सबको प्लस करते हैं 145 जीरो नहीं लिख रहा प्लस करने में, ठीक है कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 46 35 40 76 58 इनिंग इसकी 8 थी, जीरो माना तो जाएगा लेकिन प्लस नहीं करेगा, प्लस करेगा कोई फायदा नहीं। ये क्या है आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ठीक है एडिशन की आइडेंटिटी हमें चैप्टर 1 में पढ़ी थी, याद है किसी को, याद रखेंगे ठीक है। एडिशन की आइडेंटिटी क्या कहलाती है कि जीरो को किसी नंबर में प्लस करें किसी नंबर में जीरो को प्लस करें आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने जीरो को नहीं लिया है। 6 और 5 11 और 5 16 16 और 6 22 और 8 30 का जीरो क्या दिया गया आपका 3 3 और 4 7 और 4 11 और 3 14 और 4 18 18 और 7 25 और 5 30 मीन्स आपका आ गया 300 अपॉन 8 एज इट इज। 8 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 4 से 8 2 1 0 2 5 से 10 0 को 0 अभी भी 2 से हो सकता है। 2 2 से 4 2 7 से 14 1 बचा 2 5 से 10। अब 2 से 75 को थोड़ा अच्छे से डिवाइड करेंगे और प्रॉपर डिवाइड करें जिससे समझ में दिया है, वैसे करने के लिए हम इसके लिए भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन आपको प्रॉपर समझ में इसलिए प्रॉपर तरीके से करेंगे। 2 3 से 6 7 6 से 1 यहाँ से 5 कॉपी कर लिया 2 7 जा 14 5 में से 4 गया 1 पॉइंट लगाकर 0 बना सकते हैं, ठीक है 2 5 जा 10 यहाँ आ गया हमारा 37.5। If any doubt and query left then you can ask anytime with us by comment box and by chat box also, ठीक है anytime you can note down this after we discuss question number 5 also, okay। हाँ बेटा you have noted down the question number 4, now we can discuss about question number 5। फिफ्थ क्वेश्चन आपके बुक में क्या गिवन है एनसीईआरटी में, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम। ये प्लेयर ए बी और सी 3 प्लेयर्स है हमारे पास, तीनों ने 4 गेम खेले हैं इनके अकॉर्डिंग फिलहाल अभी तक की बात जो है हमें पता चली है और चारों गेम में इनका स्कोर गिवन है। ए ने 14 फर्स्ट गेम में रन बनाए, सेकंड गेम में 16 और थर्ड गेम में 10 और फोर्थ गेम में 10। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बात करना चाह रहा है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या मीन को हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। अभी तक के क्वेश्चन में क्या कर रहा था ये फाइंड द मीन, अब उसी मीन के लिए अब इसने क्या कर दिया फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम, मतलब इसका एवरेज कितना आ रहा है, ठीक है। एवरेज जैसे हमने आप लोग मैच देखते भी होंगे कि अब इसको इतने बॉल्स में या इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं, ठीक है। जैसे किसी कोई इंडिया की टीम खेल रही है उनके पास 5 ओवर बचे, ठीक है, और उनको 75 रन बनाने, तब वहां पर वो ये कहते हैं इनको पर ओवर कितने एवरेज चाहिए, कितने रन बनाने, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ ऑल नंबर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही यहाँ पर हमें इसका एवरेज बताना है, इससे एवरेज रन कितने बनाए तो दिखा देंगे डायरेक्टली एस एवरेज। यहाँ प्लेयर भी लिख देते हैं, चलो इनको आसान कर देते हैं। प्लेयर ए इससे एवरेज, ये कॉमा के साथ जो अपोस्ट्रोफ के साथ ऐसा आता है यानी कि ए का एवरेज, डिटेल में नहीं बता रहे इसको वरना फिर आप कहोगे सर आपके मैथ पढ़ा एग्जाम वाले पहुंच गए, जबकि ग्रामर की वीडियो आप अलग से बनाते हो, इसलिए यहीं पे रुक जाओ। प्लेयर एस एवरेज फिलहाल मैथ पे रहने देते हैं। क्या होगा फर्स्ट गेम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, चलो रहने देते आप इतने सारे इतनी बार लिख सकते याद हो गया होगा। फर्स्ट गेम प्लस सेकंड गेम प्लस थर्ड गेम प्लस फोर्थ गेम। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में,
ठीक है, कहीं फिर बाद में आप कहो सर आपके इस नंबर कट गए हमारे, या आपने फॉर्मूला लिखा नहीं था, हमने भी नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा तो आपके पास से कुछ निकल गया, हमने नहीं लिखा तो हमारे मार्क्स कट हो गए, बाद में कहोगे आप लोग। इसलिए क्या करना है, पहले फॉर्मूला आप लिखोगे। यहाँ तो अभी हम प्रॉपर सीरीज से चल रहे हैं, क्वेश्चन 1 2 3, अब 4 क्वेश्चन में लिख लिया फॉर्मूला, इसलिए आप नहीं लिख रहे, लेकिन आपके पास से पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा ना ये एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा। चारों को प्लस करा, 4 से डिवाइड, 16 में 4, 14 कितने हो गए 30, 30 20 50 अपॉन 4, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करना है, 2 2 4 25 आएगा, 2 2 4 और 1 2 5 10, 2 से इसको डिवाइड करना है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं बट डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको पॉइंट एग्जैक्ट प्रॉपर डिवाइड करके दिखाएंगे, क्योंकि हम कर देंगे कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगा, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं मीन से, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस में इसको नहीं समझा है, जिन्हें 6 में 5 अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, उनको तो पता है 2 से हमने इसको डायरेक्ट पॉइंट में कैसे लिख दिया 12.5, लेकिन बाकी बच्चे क्या करेंगे। बट हमारा पर्पस क्या है, जो हम समझा रहे हैं एक एक बच्चे को समझाना चाहिए, जहां स्कूल में या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहते, मेरे चैनल का मतलब क्या है, डाउट्स क्लियर करना, डाउट्स पूरी तरह प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे। 25 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 2, 5 बचा, 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट हटा के लगा के 0 लग गया, 2 5 था, ये जनरल राइट तक तो सिंपल चल रहा है, ऐसे आएगा 0.5, एक एवरेज आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करें हमसे, ये टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, सी के लिए हमें इसका मीन बताना है पर गेम का, जैसे हमने ए का निकाला है। और एक चीज पूछा है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4, ये आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे, देखते हैं क्या कंडीशन है। पहले तो हम ए के एवरेज की बात करते हैं, नहीं सी के, प्लेयर सी एवरेज, फॉर्मूले में मेरा वही रहेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 8 प्लस 11 प्लस, यहाँ पर 0 नहीं लिखा, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिड नॉट प्ले, ज्यादा मैच खेला ही नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, जो मैच खेले हैं उनसे लेना देना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में वहां पे एक जगह 0 था, वहां उसको हमने काउंट किया था, क्यों,